लाजवाल तो ऐसे एक चेंज के लिए था ना, भाई राहत काज़मी ने कंपेयरिंग की अवार्ड की। अच्छा। तो हमने सोचा कि हम कंपेयर होके अदाकारी करें, कम खराब ही करना ना किस अच्छा आप ये बताइए, उस वक्त आप टेलीविजन में आए थे, उस वक्त क्या आप बहैसियत अदाकार आए थे या कंपेयर के? नहीं, मैं तो आया था यहाँ न्यूज कास्टर के तौर पे। अच्छा। अगर खालिद हमीद नाराज ना हो तो मैंने न्यूज में जरा जज्बात डाल दिए। अच्छा। आज 100 आदमी कश्ती के हादसे में डूब गए। अच्छा। तो अनीस डैडी बैठे हुए हैं, कैमरामैन, ये भागते हुए आए, मसलुद्दीन से कहा, उन्होंने कहा बंदा तो नाइजीरिया का है, उर्दू अच्छी बोलता है। मैं दिल बर्दाश्त होकर छोड़ गया। तो फिर हमारा टेस्ट हुआ था एक, यहाँ पर फारूक ज़मीर साहब थे, डॉक्टर खालिद सईद भट्ट थे। खालिद सईद भट्ट जरा फ्रांसीसी अंदाज में पंजाबी बोलते थे। तो अगले दिन फारूक ज़मीर साहब ने टेस्ट लिया, उनका अंदाज कुछ ऐसा था, आज भी समझ नहीं आता, उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि तुम डायलॉग पढ़ने शुरू कर दो। और फिर उन्होंने कहा मतलब ये कि बंद कर दो। और जब उन्होंने मुझे बंद कराया डायलॉग, असल एक्टिंग मेरी उसके बाद शुरू हुई थी। बहरहाल सेलेक्ट हो गए और खालिद सईद भट्ट साहब ने 180 सीढ़ियां चढ़वा दी और कहना, पौड़ियां चढ़ के आयो ना ते पता ना लगे कि पौड़ियां चढ़िया ने, ते सार रुक के अपना फिर एक्टिंग करो। ये नकलें, मुझे ये नहीं पता था कि आप इसमें भी यानी कॉमेडियन भी हैं आप, ये तो मुझे आज पता चला। मुइन अख्तर से सीखा। अच्छा, आज ही आज में? नहीं, हम बड़े देर के परस्तार हैं इनके। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये 2-4 लोगों की तो आपने बहुत अच्छी नकलें बताई, किसी और के बारे में अगर? और यावर साहब मेरे इतने करीब हैं कि मैं मतलब है कि उनकी रेंज में हूँ बॉक्सिंग की। अच्छा। लेकिन मैं इनका बहुत परस्तार हूँ। पहला ड्रामा हमने इन्हीं के साथ किया था। अच्छा। तो उस यावर साहब का है एक खास अंदाज और बड़े जालिम हैं। सारे टीवी प्रोड्यूसर जालिम होते हैं, अदाकार बेचारे मजलूम होते हैं। पहले काम लेने के लिए, फिर काम में नकायस जब निकालते हैं और सबके सामने बेइज्जती। तो मोहसिन रिजवी हमारे बड़े सीनियर फनकार हैं, अच्छी भली एक्टिंग कर रहे थे वो। और जब वो सीन चला तो उसमें था कि मोहसिन रिजवी ने शिकायत की कि यावर साहब कमाल हो गई, अदाकारी मैं कर रहा हूँ और शॉट आप बकरी के दिखा रहे हैं। चंद जी, बात ऐसे है कि बकरी के चेहरे के ऊपर ज्यादा तासुरात थे। और यावर साहब के पास ही वही मोहसिन रिजवी साहब एक दिन कहने लगे कि यावर साहब क्या ख्याल है, थोड़ा से बालों में चूना लगा के थोड़ी एज कर लूं? अब उनकी एज आपको पता है, थोड़ी एज ना ले लूं? कहने नहीं, मुझे यंग ही चाहिए।